बाबा जी प्रणाम। रोहित मिड्ढा का प्रश्न है हमारे चैनल कंट्रोलर एडिटर। कुछ मत ऐसा प्रचार करते हैं कि अगर किसी का कख तिनका भी उड़कर हवा के द्वारा आपके घर में आ गया तो उसका भी लेखा देना पड़ेगा। ये बात कहाँ तक सही है बाबा? क्योंकि मेरे घर के सभी लोग किसी विशेष धर्म में आस्था रखते हैं। दूसरा, जब कोई दूसरे धर्म वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि बाबा आप इनके उलट बोलते हो, तो पहली बात उलट क्यों बोलते हो? दूसरी बात, हम जब कहते हैं कि चलो फिर हम आपके धर्म में आ जाते हैं, आपका शिष्य बना लो, आप उसे भी इनकार कर देते हैं। क्या चाहते हो आप? आपकी मंशा क्या है? बातों में बहुत दम है, आपके हृदय के भीतर उतर जाती हैं, स्पष्टता, सटीकता उसके भीतर भरी रहती है। और तीसरा प्रश्न भी है कि सूक्ष्म शरीरों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के भी कभी कभी वीडियो डाल दिया करो। लीजिए हम उत्तर शुरू करते हैं। पहली बात तो, अगर कोई संप्रदाय ये बात कहता है कि किसी का कख भी, अगर कोई तन का घास का उड़कर तुम्हारे घर में आ जाता है तो उसका भी लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें शुरू करता हूं बिल्कुल आखिरी पड़ाव से, वहां से समझ आएगी तुम्हें। जब तुम उस चरम स्थिति में पहुंचोगे तो तुम 2-3 सत्यों को पाओगे। इनको गौर से समझ लेना, ये निशानियां हैं। पहला, यहां किसी का कुछ नहीं है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है का मतलब सिर्फ सब मनुष्यों का मालिक एक नहीं, सारी संरचना का मालिक एक है। अस्तित्व, ब्रह्मांड, वट एवर इट इज, वट विच एवर एग्जिस्ट इन दिस ब्रह्मांडा, जो मौजूद है, जिसकी मौजूदगी है, वट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, इसका मतलब ये है उसका मालिक एक है। सब कुछ मालिक का है और मालिक एक है, एक ओंकार सतनाम। उसका नाम आप कुछ भी ले लो, वह सच्चा है। ये सत्य आप जानोगे जब आप अध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंचोगे, उच्चतम स्तरों को छूओगे जब, तो तुम ये पाओगे कि यहाँ अलग अलग किसी का नहीं है। कुछ राक्षस का है,
कुछ देवताओं का है, कुछ भगवान का है, ऐसा नहीं, बस एक का है और वह एक ही है। जब भेद से मुक्त हो जाता है कोई, तो इस सत्य का अनुभव वो करता है। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, एक का ही है और एक ही है। अब इन दो शब्दों को आप हृदय में बसा लो। जब कोई ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो ये सत्य पाता है कि एक ही है और एक का ही है। ठीक। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तो वो सिर्फ इसी भांति से कहता है। हम भी कहते हैं देना पू हिसाब तेनो पाई पाई था। उसका कारण है कहने का। जो काम जो कर्म तुम कर्ता भाव से करते हो, उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैंने अपने कर्म थ्योरी के प्रवचनों में सुस्पष्टतया ये बातें बोली हैं। जो तुम कर्ता भाव से नहीं करते, तुमने सौंप दिया सब कुछ, उसका जरा भी हिसाब आपको नहीं देना पड़ता। और हवा तो कहीं भी बह सकती है, हवा तो किधर भी तिनके को उड़ा के ले जा सकती है। इसमें आपका दोष क्या है? इसमें आप कर्ता तो ना बने। मैं कहता हूं जहां आप कर्ता बने और कर्ता बनकर कर्म किया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा पाई पाई का। यहाँ आप भेद समझ लेना। अगर हवा से तिनका उड़कर, हवा से कख उड़कर आपके घर आ गया, उसमें आपका कोई दोष नहीं। कख तो छोड़ो, हवा से सोने का चेन भी उड़ के आ जाए, कोई चिड़िया सोने की चेन लेके चली, चोंच से छूट जाए और आपके घर में गिर जाए, वहां भी कोई कसूर नहीं, कसूर आपका कोई नहीं। हाँ, अगर कोई मालिक आए कि चिड़िया ले गई थी, कहीं आपके घर में तो नहीं गिरा, फिर आप उसे वापस कर दो। हाँ, गिरा है। ना हवा को पता है ये घर किसका है, ना आपको पता है ये तिनका कहाँ से आया। तिनका जहां से भी आया है, उसका मालिक एक ही है। आप भी उसी के मालिक, आपका भी मालिक वो ही है, सबका मालिक वो है। यहां कोई भेद नहीं है। पहली सच्चाई तो ये पाता है वह व्यक्ति जो परम ऊंचाइयों की पराकाष्ठाओं को प्राप्त कर लेता है। एक है, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। और एक का है, दूसरे का नहीं है, क्योंकि दूसरा है नहीं। सब कुछ उसका है। इसलिए कौन कहाँ गिरा गया, हवा कहाँ गिरा गई उड़ा के, मूर्खता भरी बातें हैं। और इन बातों पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पाप कब लगेगा, इन शब्दों को शांतिपूर्ण माहौल में एकांत में बैठ के आराम से सुनिएगा। कर्म व्यवस्था है, गहरी है, शांत मन ही इसको पकड़ पाएगा। पाप आपको कब लगेगा, जब आप जोर से, जबर से, अपनी ताकत के बलबूते पे किसी का मन दुखा के छीन लोगे,
तो पाप लगेगा। मैं तो ये कहा करता हूं कि अगर कोई आपको कुछ दान में दे जाता है और आप उस दान को उसे वापस कर देते हैं, उसमें भी आपको पाप लगेगा जिसने इनकार किया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की भावनाओं को तुमने आहत किया। उसने न जाने कितनी तबीयत से, कितनी आस्था से, श्रद्धा से आपको वो दान दिया होगा। तुम उसे ग्रहण कर लो। अगर आवश्यकता है तो प्रयोग कर लो, आवश्यकता नहीं है तो आगे जिसको जरूरत है उसको दे दो। यहां जरूरतमंद बहुत है, लेकिन उसको तिरस्कृत ना करो, उसके दान को स्वीकार कर लो। हालांकि वो बेहक का है, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन उसने श्रद्धा से आपको दिया है, उसकी भावनाओं को तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। रख लो, आपको जरूरत है प्रयोग कर लो। बस सिर्फ आप यहां प्रयोग ही कर सकते हैं। लेके कौन गया है उसका नाम मुझे बता देना। यहां व्यक्ति प्रयोग ही कर सकता है, साथ लेके ना कुछ आता है, साथ लेके ना कुछ जाता है। प्रयोग मात्र ही वो कर सकता है। और सही पूछो तो मनुष्य इस मसले में भी मूर्ख है। वह कहता है मैंने स्वाद लिया। नहीं, स्वादिष्ट पदार्थ खाए, बड़ा स्वाद आया, स्वाद आया जीव को, टेस्ट बड्स को, बड़ा स्वाद आया, सुंदर दृश्य देखे। नहीं, दृश्य देखे आंखों ने, आंखों को स्वाद आया, बड़ा स्वाद आया, कर्णप्रिय मीठी भजनों की वाणी सुन के। नहीं, कानों से जो मीठी रस की धार भीतर गई, कानों को स्वाद आया। जिससे तुम कहते हो कि मैंने बड़ी ऐश की, तुमने नहीं की। तुम जिस भी इंद्रियों के द्वारा, एक दो इंद्रियों मैंने जान के छोड़ दी है, उसे आप अश्लील कहते हो। तो आनंद आप उधर से भी ले सकते हो। त्वचा के कोमल एहसास का स्वाद भी आप ले सकते हो, लेकिन वो स्वाद इंद्रियों को आता है, इंद्रियों के द्वारा महसूस होता है, आपको नहीं आता वो स्वाद। सिर्फ आप स्वाद लेती हुई इंद्रियों को साक्षी होते हो, निहारते हो। इंद्रियां जो स्वाद लेती हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका स्वभाव पहले ही आनंद से भरा हुआ है। उसमें रत्ती भर भी निकाला नहीं जा सकता, रत्ती भर में और बढ़ाया नहीं जा सकता। यही उपनिषद में लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। और दूसरा शब्द लिखा है, अगर पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण रहता है। देखिए, भाषा बड़ी क्षुद्र है, भाषा पूर्ण नहीं है। भाषा से ऐसा ही समझाया जा सकता है, ऐसा ही तुम समझ सकते हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं, ईश्वर के बारे में समझने की चेष्टा मत करना, वह समझ आता नहीं। तुम्हारे शब्द शुद्र, तुम्हारी बुद्धि शुद्र,
कैसे गागर में सागर समाएगा? असंभव है। प्रश्न है दूसरा, हम आपसे कहते हैं बाबा हम इनका धर्म छोड़कर डेरा छोड़ देते हैं या केंद्र छोड़ देते हैं, आप हमें शिष्य बना लो। आप इनकार कर देते हो। मैं इनकार इसलिए करता हूँ कि शिक्षक को उतने ही बच्चे स्टूडेंट अपनी कक्षा में रखने चाहिए जितनों को वो पढ़ा सकता है अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से न पढ़ाया, अगर आपने अपना गंतव्य हासिल न किया तो फिर तो ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लूं, ये राजनीतिक जमातों का काम है। धार्मिक सद्गुरुओं का जरा भी काम नहीं है ये। पहले के गुरुकुल कहाँ इतने जमावड़े करते थे? ईमानदार थे, समझदार थे, मूर्ख नहीं थे। मूर्ख लोग जमावड़े इकट्ठे करते हैं। जो जमावड़े इकट्ठे करता है समझ लेना वो मूर्ख है। गुरुकुल में थोड़े से बच्चों को शिक्षा मिलती थी। शिक्षक इनकार कर देता था, नहीं हाउसफुल, मैं और ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ईमानदार थे। इसलिए मैं इनकार कर देता हूं। और दूसरे, अगर पीएचडी सेंटर चलाने वाला व्यक्ति पूछा है कि आप इन लोगों को उलट पुलट भी बोलते हो, गलत भी कहते हो, हाँ उसका कारण पूछ लो ना मेरे से। बजाय कमेंट लिखने के प्रश्न पूछ लिया करो, ज़्यादा अच्छा है। मैं इन लोगों को गलत कहता हूं और कई बार गलत नहीं कहता हूं। पीएचडी सेंटर चलाने वाला व्यक्ति प्राइमरी क्लासेस को गलत नहीं कहेगा। क्यों? उसे पता है बुनियादी शिक्षा यहीं से होनी है। ऊ उठ आड़ा अनार ई इमली यहां से सीखा जाएगा। ए एप्पल बी बॉल सी कैट यहीं से सीखा जाएगा। तो जो पीएचडी का अध्यापक है वो इनको हीन भावना से कभी नहीं देखेगा। एक एक शब्द को सुनते जाना, आपकी सारी शंकाएं निवृत्त हो जाएंगी, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे काम में सहायक हैं, बुनियादी बेस बना रहे हैं। जैसे किसी महल को चुनने से पहले खोदा जाता है धरती को और नींव उठाई जाती है, तो ये नींव बना रहे हैं, इसलिए मेरे काम के सहायक हैं। वो उनको दुर्वचन नहीं बोलेगा, क्योंकि वह जानता है मेरे काम के योग्य तैयार करने में इनकी अहम भूमिका है। वह तो उन्हें हृदय से प्रणाम करता है। प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन के बाद हाई स्कूल की एजुकेशन, उनको भी वो गलत नहीं कहता, क्योंकि वो भी आवश्यक है। तो जब तक तुम मास्टर डिग्री ना कर लोगे वो किसी भी विश्वविद्यालय तक को गलत नहीं कहेगा, क्योंकि भली भांति वो जानता है कि मैं डॉक्टरेट कराने से पहले इनका मास्टर होना आवश्यक है।
तो मास्टर होने में ये लोग सहायता कर रहे हैं, उनको वो गलत क्यों कहेगा? अगर गलत कहेगा तो वो जानता नहीं कि ये फाउंडेशन का निर्माण भी तो करेंगे। ऊपर मंजिल तो आपने है चुननी है, 100 मंजिल तुमने चुननी है, उतनी ही गहरी नींव भी तो ये खोदेंगे। तो नींव खोदने वालों को अगर कोई व्यक्ति गलत बताता है तो उसे फिर जीवन की समझ नहीं। नींव खोदने वालों को भी वो सलाम करेगा, वो भी उतने ही जरूरी हैं जितने के डॉक्टरेट पढ़ाने वाला व्यक्ति, उसके बाद 10वीं हायर सेकेंडरी, उसके बाद BA MA, सब उसके लिए ही काम कर रहे हैं, उसका काम आसान हो रहा है। मेरे सहायक हैं ये। सही पूछो तो मेरे काम में ये प्रत्येक सहायक सहायता करने वाले हैं, बाधा नहीं है। इनके पढ़ाए हुए या कह लो इनके दौड़ाए हुए, ये दौड़ाएंगे, नाम जप लो, राम राम जप लो, राधे राधे कर लो। खूब दौड़ोगे आप, लालच देंगे, वैध खाएंगे, कोड़े पड़ेंगे, नरक में जाओगे, पकोड़े तले जाएंगे। अब जो PhD करवा रहा है उसे अच्छी तरह से जानता है कि किसके पकोड़े तलोगे तुम। चारवाक अपने ढंग से बोल जाता है और कृष्ण अपने ढंग से बोल जाता है। एक अर्थ में दोनों समान लगेंगे तुम्हें, क्योंकि वही शब्द चारवाक बोलेगा और वही शब्द कृष्ण बोलेगा, लेकिन दोनों की इंटेंशन, डायमेंशन और ढंग अलग अलग होगा, शब्द वही होंगे। मार्कस भी कहता है कि परमात्मा नहीं है, बुद्ध भी कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, लेकिन कितना अलगाव है, कितना विरोध है। मार्कस उग्र हो जाते हैं, बुद्ध शांत बने रहते हैं, तो कहीं कोई फर्क है ना? बात दोनों एक करते हैं, शब्दावली एक ही प्रयोग करते हैं। तो इनको मैं कोई दुश्मन की तरह नहीं लेता, ये मेरे सहायक हैं। ये दौड़ाएंगे, भगाएंगे, राधे राधे करवाएंगे, और एक दिन क्या होगा, मैं तुम्हें रोकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बातों को सुनकर भागते हो मेरी तरफ, और मैं जानता हूं अभी तुम पके नहीं हो। कच्चे कच्चे टूट के आओगे तो तुम्हारी आत्मा वहीं अटकी रह जाएगी। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। कच्चे टूट के गिरोगे तो कहीं कोई कोर कसर बाकी रह जाएगी, कोई टस्क बाकी रह जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम कच्चे कच्चे टूट के मेरे पास आओ। जो पक्के पक्के आएंगे उन्हें तो मैं खुद ही बुला लूंगा कि आ जाओ। उन्हें मुझसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता दूं एक बात, यहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं जिन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया होता, कोई फॉर्म नहीं भरा होता, कोई दीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया होता, लेकिन वो जब आ जाते हैं तो उसके भेजे आते हैं, उस परम शक्ति के भेजे आते हैं। और जब मैं उन्हें निहारता हूँ और वो कहते हैं मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम बैठ जाओ। उन्हें दीक्षा देके यहाँ से विदा करता हूँ। क्या हुआ? किसी प्रकार की कोई भी प्राइमरी जरूरत का इन्हें आवेदन नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की, अचानक से आए हैं और दीक्षा लेकर चले गए।
क्यों दीक्षा दे देता हूँ मैं? क्योंकि मैं उनका कॉन्शियसनेस लेवल देखता हूँ। ये तो बस पहुँचे, थोड़ा सा धक्का लगाना पहुँच गए, गिरेंगे। आवेदन वगैरह की बात नहीं पूछता मैं, बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं। मुमुक्षा जगती है। मुमुक्षा मेरी शब्दों से भी जग सकती है, लेकिन वो नकली होगी, क्षणिक होगी, टेम्परेरी होगी। मुमुक्षा सच भी जग सकती है। उनको मैं बैठा लूंगा। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। उनको मैं दीक्षित करूं, अब जाओ अभ्यास करो। तो जहां तक आप सोचते हो, क्योंकि अल्फाज को पकड़ते हो, आपकी भी मजबूरी है। अल्फाज से आगे आप कभी गए नहीं। और मेरी भी अपनी मजबूरी है। ये लोग मेरे सहायक हैं। प्राइमरी, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और फिर कॉलेज। मास्टर डिग्री देने के बाद जब परिपक्व करके भेजता हूं और मैं इनका एहसानमंद होता हूं। अच्छा किया आपने, पक्के फल को पका के भेज दिया, अब आसान हो जाएगा। थोड़ा और जो शाइनिंग वगैरह करनी है वो मैं कर दूंगा। आपने करीब करीब सारा काम कर दिया। माला फिरवा के आपने थका दिया, भोग भुगतवा के आपने थका दिया, या दमन करा के आपने थकवा दिया। दमन कर लो, दबा लो इनको। शराब मत पियो, वो मत करो, ये मत करो। आखिर ये विद्रोह करेंगे। क्यों ना करो भाई। तुम कौन होते हो हम पे डिक्टेटर होने वाले? हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया आपने। हम चाहेंगे पिएंगे। मैं तुम्हें परम स्वतंत्र करना चाहता हूं। एक वक्त आए कि पीने की मनाही ना हो, बोतल सामने हो और तुम्हारा पीने का मन ना करे। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का पक्षधर हूं। सजा हो सारा मसाला टेबल पर, जिन टंग की विस्की हो, बिस्लेरी का सोडा हो, खाने पीने को चटपटा हो, चाट हो, मसाला हो। है? अरे लार आ रहा है मुख में से। पीता पीता मरा था क्या? तुम सहायक हो मेरे काम में। तुम थका दोगे इनको। तुम जो भी कुछ कर रहे हो सब थकाने वाला है। और मैंने आज ही के प्रवचन में बताया, जो तुम्हें थका दे वो गलत है। जो तुम्हें एनर्जेटिक कर दे वो ठीक है। तो तुम, ये लोग थका के भेजते हैं मेरे पास, और जो थक जाते हैं उनको तो मैं करोड़ों में से पहचान के निकाल ही लूंगा। इस चीज को मैं निष्णात हूं। एम मास्टर ऑफ मास्टर्स। इन कामों में मैं दक्ष हूं, प्रवीण। इसका फिक्र मत करो। मैं इनकार क्यों करता हूं आप समझ गए? पक्के नहीं हो तुम। मेरी बातों को सुनकर अच्छा लगा, शैली अच्छी लगी, गायन अच्छा लगा, मीठी आवाज हृदय के भीतर उतर गई, तर्क ऐसे कि बाकमाल। तो तुम इन सब चीजों से मुग्ध हो गए और तुम मेरी तरफ खींचे, लेकिन तुम मुमुक्षा के कारण नहीं खींचे, मेरे कारण खींचे। तुम्हारे भीतर
इन बेड़ियों से छुटकारा पाने की मुमुक्षा नहीं जगी। तुमने बेड़ियों को देखा नहीं अभी, और तुम अभी मेरे योग्य नहीं हो। तुम अपनी बेड़ियों को पहचान जाओ कि ये बेड़ियां हैं। नहीं मिलता राधे राधे कहने से, तुम्हारा अंतस बोले। नहीं मिलता शराब को त्यागने से। शराब सामने पड़ी हो और तुमने बड़ी शराब पी ली हो, कहाँ जी रहा करेगा तुम्हें पीने का। महावीर को तो इतना जी रहा होता है कि खाना नहीं खाते वो, महीने में एक बार खाना खाते हैं। जीवा के स्वाद नहीं चखोगे तुम। ये चाउमीन, चोंगा, ये डोसा, ये इडली, ये ना जाने क्या क्या। सो ये लोग मेरे काम में सहायक हैं, इन्हें करने दो। तो फिर आप बोलते क्यों हैं इनके विरुद्ध? हाँ, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगर ये सहायक हैं मेरे कामों में, फिर मैं इनके विरुद्ध क्यों बोलता हूँ? मैं इनके विरुद्ध तब बोलता हूँ जब ये कायदा पढ़ाना गलत शुरू कर देते हैं। ये जब ए अनार की बजाय, ए एप्पल की बजाय सी एप्पल कहना शुरू कर देते हैं, ए अनार की बजाय गे अनार कहना शुरू कर देते हैं, तो मैं भड़कता हूँ कि नहीं ये कि तुम्हारा काम गलत है। देखो, शिक्षा दो, कायदा है ठीक है, लेकिन कायदा भी सही पढ़ाओगे तो ये व्यक्ति पीएचडी का योग्य होगा। कायदा ही गलत कर दिया, मैं कखा पढ़ूंगा इन्हें। बुनियाद तुमने गलत डाल दी, बुनियाद के ऊपर विशेष ध्यान रखता हूं मैं, इसलिए इनकी विशेष निगरानी करता हूं मैं। आगे आगे कम होते जाएंगे लोग, जब डॉक्टरेट तक पहुंचेंगे तो सीमित संख्या रह जाएगी, और मैं सीमित संख्या वालों को ही रखता हूं। मैं जमावड़ा क्यों नहीं इकट्ठा करता? मैं संतरे को निचोड़ लेना चाहता हूं, क्योंकि रसो वैसा, वह रस रूप है। फूलक गधों को खिला देता हूं, मजे से खा लेते हैं। ऐसा मत करो तुम, और मेरे योग्य नहीं है। रस पिलाता हूं तुम्हें, फूलक गधों के लिए छोड़ देता हूं। हमारी दुकान थी चाय की। शाम को एक कुम्हार गधा लेके रेड़ी के साथ आता, तो जो चाय बचती है ना, जो छानते हैं चाय बचती है, तो उस चाय के भीतर क्योंकि मीठा लगा होता है, और वो चाय की पत्ती जो बच जाती है छाननी में, वह मीठी होती है बड़ी, और गधे बड़े प्यार से शौक से खाते हैं उसे। तो मुझे कुछ लोग पूछ लेते थे, ये गधे चाय को क्यों खा लेते हैं? इतनी इतनी चाय, 2-2 किलो चाय गधे खा लेते थे। वो इसलिए नहीं खाते कि उन्हें कोई चाय का अमल हो जाता है, नशे के लिए नहीं, वो मीठे के लिए खाते हैं। तुम्हें शायद पता ना होगा इस बात का, लेकिन सांझ रोज आता हो, और कई पहले आ जाते, दौड़ होती है उनकी, और पहले अपने गधे को खिला लेते हैं। तो गधे चाय को चाय के लिए नहीं खाते, गधे चाय को मीठे के लिए खाते हैं। इसलिए मैं संतरा निचोड़ता हूं, फोरक से मेरा कोई मतलब नहीं, रस से मेरा मतलब है। रसो वैसा, वह रस है।
तो इन्हें उलट पुलट क्यों बोलते हो, इसका जवाब भी तुम्हें मिल गया। मैं इन्हें बने रहने देता हूं, मैं कहता हूं बने रहो, जहां हो बने रहो, बने रहो। क्यों? मैं जानता हूं ये भविष्य के निर्माता हैं। बच्चों को शैक्षणिक प्राथमिक शिक्षा यही तो देंगे। इनका होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए मूर्ख पंथियों का होना भी बड़ा आवश्यक है। तुम ऐसा मत करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूर्ख पंथी अगर ना हो तो हमारा काम दुरूह हो जाए, कठिन हो जाए, अति कठिन हो जाए। ये मूर्ख पंथी हमें बड़ा इजी कर देते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद हायर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, फिर कॉलेज, बैचलर, मास्टर, फिर उसके बाद डॉक्टरेट। तो डॉक्टरेट की डिग्री के लिए मास्टर डिग्री तक इन्हीं लोगों की कृपा होती है। हमारे पास तो पका पकाया फल आ जाता है। इसलिए एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं अष्टावक्र। इसलिए हवा किसी कख को उड़ाकर किसी के घर ले जाए, इसमें किसी का मन दुखा नहीं। तुम कर्ता भाव से किसी की जेब काट लो। बेचारा पता नहीं बीमार माँ के लिए दवा लेने चला था, देख क्या जरूरत थी उसे पैसे की, जब वो लेके चला था तुमने जेब काट ली। इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई उड़ के भी तुम्हारे घर आ गया ना, तिनके की बात छोड़ो। 2000 का नोट बंद हो गया आज। हाँ, पता नहीं क्यों चला देते हैं, क्यों बंद कर देते हैं। वो उड़ के भी तुम्हारे घर आ जाए ना, उसका भी आपका कोई कसूर नहीं, किसी का मन नहीं दुखा। उड़कर आ गया, हवा ने गिरा दिया आपके घर। हाँ, अगर कोई मांगने आए, कहीं उड़ के तो नहीं आ गया। अब अंधेरी में बहुत से लोगों की शर्टें पैंटें उड़ के हमारे घर आ जाती हैं। कोई पूछता पूछता आ जाता कि कोई कपड़ा तो नहीं उड़ के आया। भाई ये आया, देखो तुम्हारा है किसका है, जिसका होता ले जाता, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये व्यर्थ को डराने वाली बातें, इन बातों में मत उलझा करो। यहाँ कहीं कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, यहाँ कोई हिसाब देने वाला नहीं है। मैंने कहा सब एक का है और सारा माल एक का है। एक ही मालिक है सारे का। तो ये कख उड़ के आ जाए, कोई हिसाब नहीं देना पड़ता भाई। हाँ, वो कख अगर कोई मांगने आ जाए उसे दे देना, ले जाओ भाई, तुम्हारे काम का है। और कौन जाने तुम्हारे यहाँ से कख उड़ कर किसी दूसरे के घर चला जाए, ऐसे तो तुम डरते ही रहोगे। और ये डराने वाले मूर्ख पंथी, ये भी मेरे काम में सहायता करते हैं। इनके मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों के साथ मगज खपाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और देखिए करोड़ों की तादाद में इनके पास हैं, और मेरे पास आते आते थोड़े से लोग रह जाएंगे। पीएचडी कोई सभी थोड़े कर जाते हैं। दूसरी बात आपने कही कि फिर आप इनको गलत क्यों कहते हैं। गलत कहता हूँ भाई जब ये पढ़ाना गलत कर देते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि ए अनार का होता है, ठीक है। हालांकि आपको भी पता है कि ए बहुत सी चीज़ों का होता है। ए तो अपमान का भी होता है।
और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपमान वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनकी छाती बड़ी चौड़ी है। तो तो अनार का भी होता है और अपमान का भी होता है। लेकिन पहले तो सिखाया यही जाता है, एक छोटी सी वाइड स्पेक्ट्रम में नहीं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम में, कि अनार, हाँ? उल्लू, ये सब पहले सिखाया जाता है। और मेरे काम में सहायक हैं। मैं पूर्ण हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो गलत क्यों कहता हूँ? गलत तो कहता हूँ, देखिए राधे राधे करो, लेकिन राधे राधे करते ही ना रह जाओ, ये कहता हूँ तुम्हें। यहाँ आके भड़कता हूँ मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, राधे राधे करते रहो, लेकिन करने के बाद एक राधे राधे करना छोड़ दो, यहां तक पहुंच जाओ। खाओ, खूब खाओ गन्ना, लेकिन विराग आना चाहिए। कायदा पढ़ो, लेकिन कायदा ही ना पढ़ते रहो, ये कहता हूं मैं। इस शब्द को ठीक से समझ लेना। इसके कारण मैं बोलता हूं कायदा पढ़ो बड़ा आवश्यक है। इन लोगों को भी धन्यवाद, कायदा पढ़ाते हैं, मेरे काम में बड़ी सहायता करते हैं। जो लोग आ जाते हैं वो मुझे कह देते हैं, देखो मुझे दीक्षा दे दो। मैंने ना तो कभी झूठ बोला है, ना कभी शराब पी है, ना कभी ठगी मारी है। मैं तो निहायत शरीफ बंदा हूं। मैंने कभी तुम मेरे योग्य नहीं हो। क्यों? तुम अभी बाजार में जाओ, झूठ बोलो, ठगी मारो, जेब काटो, शराब पियो, और फिर जब ऊब जाओ किसी और बड़ी शराब की याद आने लगे, फिर मेरा काम शुरू होता है। वहां से होती है मेरी लिमिट शुरू। जिसने ठगी ही नहीं मारी, जिसने झूठ ही नहीं बोला, जेब ही नहीं काटी, शराब ही नहीं पी, भला मेरे काम का थोड़ा ही है। वो तो गणेश, गोबर गणेश है, और गोबर गणेश मेरे काम का नहीं होते। हाँ, ये गोबर गणेश किसी और के काम के होते हैं। ये हाँ 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 हाँ, CGI इनकी पूजा करे, मैं ना। ये गोबर गणेश मेरे काम का नहीं, मूर्ख पंथियों के काम के हैं ये दुर्गा, ये काली, ये हनुमान, ये सब मूर्ख पंथियों का काम है, मेरे काम का नहीं। कौन करता है ये तुम देखो, लेकिन मेरे लिए तो मूर्ख है, तुम्हारे लिए होगा। तुम सत्कार करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए तो ये गोबर गणेश हैं, मूर्ख हैं ये, जिन्हें इतना ही नहीं पता कि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो चेतन जड़ की पूजा करे। हद हो गई। चेतन जड़ की पूजा करे, कौन सी किताब में लिखा? हमारे साथ एक व्यक्ति पढ़ता था मेडिकल में, तो रैबिट को बड़ा प्यारा होता है रैबिट, उसको पकड़ते हैं, बड़ा पिलपिला पिलपिला सा होता है, वो ऊपर हाथ फेरते हैं, उसको मारने का जी नहीं करता, बड़ा मासूम प्राणी है रैबिट। तो हम मारने से पहले उसको चीर के देखना होता है ना क्या है भीतर। तो उसके बालों के ऊपर से मैं हाथ फेरता, बड़ी लज्जत आती, आनंद बहुत आता है। तो मैं पहले ये आनंद लेता, खूब हाथ फेरता उसके ऊपर, पिलपिले से रेशम वर्ग जैसे बाल उसके, और छलांगे लगाता, बड़ा अच्छा लगता। मैं छोड़ देता उसको, खूब छलांगे वगैरह लगा के फिर मेरे पास आ जाता। तो पहले मैं ये
हाथ फेरता उसको, उसके कोमल बालों के ऊपर। फिर मैं उसको क्लोरोफिल सूंघा के बेहोश करके उसको काट देता। तो हमारे एक मुनीम लग गया बाद में, वो मुनीम ही लगेंगे जब तो मैंने कहा अभी क्यों छोड़ दिया तुमने वेद प्रकाश? कहते पंडित जी बात ये है, भी जीव जीवन न काटे, कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है? मैंने कहा फिर तू शास्त्रों को पढ़ ले, तू इधर मत आना, गलती से आ गया, भूल हो जाती है आदमी से, ह्यूमनिस्ट टू एरर्स। तो फिर तू शास्त्र ही पढ़ ले भाई, फिर ये तू मत काट, ये तेरे बस का काम नहीं है। हाँ, तो मैं जिस बात से रुका था वहां से आगे चले। अष्टवक्र की एक बात बड़ी प्यारी है, वो ये नहीं कहते कि भोगो मत। देखिए बड़े मजे की बात है, वो सीधा सा निचोड़ बताते हैं तुम्हें। क्या कहते हैं? भोग से दुख मिलता है, इसका मतलब भोगो, इसका मतलब यही हुआ और क्या हुआ। मुक्ति का ढंग बताते हैं तुम्हें, तो यहीं से शुरू करेंगे ना। वो तुम्हें सीधा नहीं कहते कि भोगो, वो तुम्हें कहते भोग से दुख मिलता है। कहने का ढंग है, कई लोग कहने में बड़े दक्ष होते हैं। भोग से दुख पैदा होता है, मतलब खूब भोगो और खूब दुखी होगे, और दुख से वैराग्य पैदा होता है। जितना ज़्यादा भोगोगे, वो कहता है कि परम भोग में उतर जाओ, इतना भोगो और तुम पाओगे कि भोगने की तमन्ना शेष ना रही। कितना भोग पाओगे? आखिर आप में समर्था कितनी है? एक दिन थकोगे राधे राधे करते, पक्का यकीन से कह सकता हूँ। बस लगातार करते रहना। इन लोगों के हिसाब से ये कहते हैं खूब जपना। विपत्तियां आती रहें तो और तेज जपना। मैं कहता हूं तुम पर विपत्तियां आती ही रहें और तुम इतनी जोर से जपना, होगा होगा तो कुछ नहीं। और तुम जब पाओगे विपत्तियां घनी हो गई और राम राम राधे राधे कहने से विपत्तियां टली नहीं, क्योंकि विपत्तियां आती हैं तुम्हारे कर्म से, और कर्म भोगने के बिना कटते नहीं। करते रहो राम राम, राम राम का राधे राधे का भोगों के भोगने से क्या कंसर्न है? जरा कोई कंसर्न बताएगा मुझे। तो देखिए जो दुख आए हैं, विपत्तियां आई हैं, वो आई हैं आपके कर्मों के कारण, जो आपके प्रारब्ध बाकी रह गए। तो अब आगे से उससे एक बात सीख लो कि दुख देने से दुख मिलता है, ये सबक सीख लो। तो आपको दुख मिल गया विपत्तियों से, तो आगे से आप पाप कर्म मत करो। ये सबक सीखना है, राधे राधे नहीं करना है। राधे राधे करने से कोई शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ वक्त गुजर जाएगा, भोगना पड़ेगा। देना को हिसाब तेनो पाई पाई दा, यहाँ हिसाब देना पड़ता है। वो जो हवा के झोंके से उड़कर कख खा गया ना, ये तो डराने की बातें हैं। तुम डर जाओगे और डरे डरे लोग फिर डेरे में जाते हैं, फिर तुम देखना इनके संदूक भर जाते हैं। सरकारें इनकी हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं भोग से दुख मिलता है, बड़ा सुंदर शब्द है। वो इनडायरेक्टली तुम्हें कहते हैं, अपरोक्ष रूप से परोक्ष रूप से तुम्हें कहते हैं कि भोगो, भोग का फल मिलेगा दुख। ऐसे ही माधुराम मत बने रहना, भोगना। गोबर गणेश मत बने रहना, भोगना।
गणेश की पूजा मत करना, भोगना। भोगने से दुख मिलता है। बड़ा कीमती वाक्य है। और दुख से वैराग्य, जब तुम्हें दुख आता है ना, तुम कहते छोड़ो, ये भोग में दुख होता है, संसार दुख है। यहीं आकर तो बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, हालांकि सुख के सारे साधन हैं उसके पास। जिस व्यक्ति के पास संसार के सारे साधन हो, सुख के, राजा हो, हीरे जवाहरातों के भंडार भरे हों, सेवक सेविकाएं हों, एक इशारे से तूफान चल पड़ता हो, एक इशारे से हवाएं थम जाती हैं, वह राजपुत्र सुंदर है, स्वस्थ है, सब है, सुंदर पत्नी है यशोधरा जैसी, और सुंदर बच्चा हुआ है, फिर भी भाग जाते हैं, खेड़ा छुड़ा के भाग जाते हैं, पीछा छुड़ा के। इसकी समझ में आ गया, यहां समझ आती है आदमी को। जो कहता है भोग में दुख है और भोगता ही चला जाता है, फिर उसके लिए भोग दुख नहीं है, समझना। अगर मूछ आप कुंडी वाली बना लो और जूती आप तिल्ली वाले डाल लो, तो फिर भोग में कहाँ दुख हुआ, भोग में तो सुख हुआ। एक एक बाल को संवारने में आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कितने कितने घंटे लगा देते हो तुम। कहीं कोई बाल खड़ा हुआ, इधर देखो तुम, पता ही नहीं कहाँ है। कोई किधर जाता, दक्षिण में जाता है, कोई उत्तर, कोई पश्चिम और कोई पूर्व, कोई हिसाब किताब ही नहीं है इनका। और फिर भी लोग कहते हैं क्या खूब लगते हो। कमाल की बात है। भोग से दुख मिलता है। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि भोग को, भोग से दुख मिलेगा, मुक्ति का साधन बता रहे हैं। और दुख से वैराग्य आएगा, तुम कहोगे छोड़ दो, और बुद्ध भाग जाते हैं। भोग से दुखी होकर भाग जाते हैं, तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा। और अष्टावक्र तबीयत से लिखते हैं, पूरी तबीयत से। भोग से मिलेगा दुख और दुख से मिलेगा वैराग्य। वैराग्य से, वैराग्य भगा देता है, इतना कुछ छुड़वा देता है। सुंदर तख्तो ताश, जिनके लिए लोग मर कटने को राजी हो जाते हैं, न जाने क्या क्या कांड करा देते हैं, वो कांड नहीं, वो छोड़ो, आप ऐसा मत किया करो, पुरानी यादें मत ताजा किया करो। भोग से दुख पैदा होता है, दुख से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से मुमुक्षा पैदा होती है। हाउ टू लिबरेट फ्रॉम इट, यहाँ इससे मुक्ति कैसे पा जाऊं। और दुख एक ऐसी चीज है कि आप दुख को स्वीकार नहीं कर सकते। यही तो मुश्किल है। दुख को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है। दुख स्वीकार करने जैसी वस्तु लगती है, और धीरे धीरे चलते हैं। शब्द बड़ा प्यारा है, भोगो, भोग कर पाओ, दुख ही मिलेगा। ये पक्के खिलाड़ी हैं अष्टावक्र जैसे, कच्चे खिलाड़ी नहीं। इनका एक एक वचन वेद वचन है। और दुख वैराग्य पैदा करता है। दुख से तुम कहोगे छोड़ो, बुद्ध भाग जाते हैं, क्योंकि भोग से दुख मिला। दुख को व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख से भाग जाते हैं। और यही मजे की बात आती है सबसे आखिर। देखिए उल्टा चलते हैं, और उल्टा चलते हैं और सब कुछ बताए जाते हैं अष्टावक्र। जब मैं कहता हूं कहने का अंदाज है,
वैराग्य से मुमुक्षा पैदा होती है। ये तो बेड़ियां बांध ली मैंने। मैं भाव से कर्म करके मैं हूं तो सब कुछ है, तो मैंने तो बेड़ियां इकट्ठी कर ली। ये बाद में समझाता है, पहले पहले तो नहीं समझाता। पहले पहले तो शब्द अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, जय जयकार होती अच्छी लगती है। नेपोलियन कहता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। लेकिन बाद में सब संभव हो जाता है। मृत्यु आती है, तुम कहते हो असंभव नहीं है, आ तो गई। जब तुम्हें तकलीफ होगी वैराग्य होगा। किससे वैराग्य हुआ? भोगों से वैराग्य हुआ। एक श्रृंखला चली, फिर इनसे मुक्त होने की योजना बनेगी। तो बुद्ध किससे भागे? भोगों से भागे। समझाती है बात? भोगों से भागे क्योंकि भोग दुख देते हैं, दुख वैराग्य, और वैराग्य से मोक्षा मोक्षा भगाती है आदमी को। फिर इन बेड़ियों को कैसे काटूं? इसे कहते हैं मुमुक्षा, थॉट ऑफ लिबरेशन, भीतर प्रज्ञा का जगना। कैसे इन बेड़ियों से मुक्त हो जाऊं? यह है सच्ची प्रज्ञा। और मुक्त होने का तरीका तो फिर मिल ही जाता है। एक बार जग जाए मुमुक्षा, प्यास लग जाए, पानी तो मिल जाएगा, पानी तो है, लेकिन पीने वाला नहीं मिलता यहाँ। इसलिए जिनके पास पानी है वो छुपाए रखते हैं। सच्चा प्यासा आएगा, देखेंगे, रोआ रोआ उनका कहेगा पानी। वो कहेगा खाना खा लो, कहेगा नहीं नहीं पानी। वो कहेगा दारू पी लो, नहीं भाई पानी। वो पहचान जाते हैं। वो कहते चलो फिर पानी लो। तो मुमुक्षा, बीड़ियों को काटने की इच्छा। क्या लिबरेट कैसे हो जाऊं? और लिबरेट होने की इच्छा हुई, मुक्त होने की इच्छा हुई, तभी तो मुक्त हो पाओगे। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें मुक्त करेगी। देखिए बड़ा प्यारा शब्द है, इच्छाएं बांधती हैं और कहाँ लेके आ गए अष्टवक्र करके। इच्छा ही तुम्हें मुक्त कराएगी। किसकी? मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षु। तो मुक्ति की इच्छा तुम्हें मुक्त कराएगी। इच्छा पैदा कैसे होगी? बेसिक कारण बार बार समझा रहा हूं, भोगों से। तुम भोगते ही नहीं, कुछ तुम्हें सरकारें नहीं भोगने देती, ये बैरण हो जाती हैं। अब तुम्हें मेरे ख्याल में तुम्हारे प्रश्नों के सब जवाब मिल गए। ये सब मेरे सहायक हैं। जब ये गलत पढ़ाते हैं, ऊड़ा आड़ा ईड़ी ये गलत पढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई देखो पढ़ाओ, लेकिन छाती से चिपकाओ मत। शुरू करो, ए अनार है लेकिन ए और भी बहुत कुछ है। बस मैं यही कहता हूँ। तो मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि ए अनार होता है, तुम पढ़ा रहे हो, सही है, लेकिन उसके बाद ए अनार ही होता है, यह मुश्किल हो जाएगा काम। राधे राधे करो, दुख दूर हो जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन राधे राधे ही करते रहो, दुख तो दूर नहीं होंगे, कितने ही कोशिश करो। क्योंकि दुख है भोग के कारण, कर्म कर्म भोग, प्रारब्ध के कर्म। और यही लोग कहते हैं, देखिए दोगला काम, यही कहते हैं कि भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, कर्म तो भोगने से मुक्त होंगे। और यही कहते हैं राधे राधे करते रहो, मुक्त हो जाओगे, कर्म क्षीण हो जाएंगे। असल में इन्हें खुद ही पता नहीं, ये खुद ही वो मतरे हुए हैं।
तो इनको बेसिक चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये बहक जाते हैं। ए अनार है, बिल्कुल ठीक है। राधे राधे करो, थक जाओ, बिल्कुल ठीक है, गिर पड़ो। राधे करते करते बेहोश हो जाओ, ठीक है। राम करो कि राधे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम बेहोश हो जाओगे तो फिर मुमुक्षा जगेगी। ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन दुख तो अब भी रह गया। फिर संत शरण की जरूरत पड़ती है, जो जानता है हाउ टू बी लिबरेट। पर वो ढूंढते हो तुम, और मिल जाता है। यहां कभी ऐसा अंधकार भरा युग नहीं आया और नहीं आएगा। जब धरा के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर वह जो अपने स्वयं को जानता है उसका अभाव हो जाए, नहीं, कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा। ऐसा अंधकारमय युग ना धरती पे आएगा, ना किसी अन्य प्लेनेट पे आएगा कभी। ये जानने वाले लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि वह सत्य है। सत्य कोई ना कोई तो जानता ही है। और तुम्हारी सब बातों का जवाब मिल गया। किसी का कख उड़ के आ जाए, आ जाए, बस तिजोरी में फौरन बंद मत कर लेना। कोई मांगने आए, पहचान करके उसको दे देना, ले जाओ भाई, छीना मत। कर्ता भाव से कर्म मत करना, किसी की जेब मत काटना, किसी को दुखी मत करना। लेकिन सच बात से अगर कोई दुखी हो तो होता रहे। अगर मैं कहता हूं, मैं इस बात से तो कभी नहीं कहता कि अनार नहीं होता। मैं कहता हूं होता है, मैंने खुद भी तो यही पढ़ा है। लेकिन अनार का ही होता है, यहां तुमको मुश्किल पेश आती है। अनार का ही होता है, मैं यहां बोलता हूं आके, तुम कहते हो राधे राधे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल करो, मैं तो कहता हूं थक जाओ। अरे भाई, थकोगे तो ही गिरोगे। गिरोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि नहीं मिला, मिलता मिलता कुछ नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रचुर मात्रा में राधे राधे नहीं किया, इन्होंने खुद भी नहीं किया। वैसे आज सुबह मेरे पास एक फोन आया, बाबा नींद तो मुझे भी नहीं आती, आपने एक दवा बताई थी। मैंने फिर नींद नहीं आती तो दर्शन कर लिया करो किसी के 1:30-2 बजे जाके, उसके बाद सो जाया करो। वो हंस पड़ा, पता है बाबा क्यों मजाक पे उतरा है। मैंने कहा सुबह सुबह तुमने बात ही ऐसी पूछ ली। ये कहते हैं 5 तत्व का पुतला है, क्या है, गर जाएगा। और इसको ही दिखाते फिरते हैं लोगों को। बड़ा महत्व बटोरते हो भाई। एक तरफ तो इनकी निंदा करते हो, 5 तत्व का पुतला है, गर जाएगा, रखा क्या है। और एक तरफ कहते हो, दिखाते फिरते हो, रात को जगाते फिरते हो लोगों का। और देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो लोग आते हैं ना, मैंने कहा वो तुम्हारे जैसे ही होंगे भाई। उनको भी नींद नहीं आती होगी, इनसोमनिया की बीमारी होगी, इसलिए उन्हें कहा चलो शायद दर्शन से ही कुछ ठीक हो जाएगा। नींद उनको भी नहीं आती होगी। ऐसे कौन उठ के जाता है। नींद ऐसी चीज है जो घेर लेती है तो जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ने पड़ जाते हैं हमें। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आँखों ही आँखों में
रात कट जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। इंसोम्निया के मरीज होते हैं ये भाई, नींद नहीं आती तो फिर कहते हैं चल बाबा के दर्शन ही कर लें। एक तो एहसान हो जाएगा, थोड़ा वक्त भी पास हो जाएगा, तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। तो वो घड़ी के लिए गम जाने जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके। राधे राधे करने से दुख नहीं कटेगा। देखिए, इन गोबर गणेशों की बातों में मत पड़िए। दुख होता है पापों के कारण। सीखना चाहिए तुम्हें यह बात कि दुख हुए पाप के कारण, और हम पाप करना क्यों ना बंद कर दें। सीखना तो ये चाहिए। दुष्ट सिखा रहे हैं तुम्हें राधे राधे करते हो, ये नहीं कहते पाप करना बंद करो, ये नहीं कहते, ये कृष्ण कहने की जरूरत करते हैं। ये कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, कर्ता भाव से काम ना कर। कर्ता भाव से काम करना पाप है। तो मेरे समर्पित होके जो मैं कराऊं वो कर। तो दुख होता है तो राधे राधे से ठीक नहीं होगा। दुख होता है तुम्हारे पाप कर्मों के कारण, और पाप कर्म होते हैं किसी को दुख देना, न कि किसी की गलती निकालना। तुम गलती निकालने को ही पाप कह देते हो। यहाँ कौन ठीक भाई? हम तो गलती निकालने वाले हैं। आलोचना करने वाला व्यक्ति निंदक थोड़े हुआ करता है। हम निंदक नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं ए अनार होता है भाई, लेकिन ए अनार का ही नहीं होता। ये बताओ इसमें क्या गलती है? और कायदे को चिपका मत लेना, अन्यथा डॉक्टरेट नहीं होगी। क्या गलत कहा? कोई तो कहे कि हमने गलत कहा, कहीं तो कहे कि गलत कहा। देखिए, बजाय राधे राधे इन मूर्खों के, मूर्खपंथियों के पास वक्त ना खराब करना। बेसिक काज ढूंढना। दुख का बेसिक काज है पाप। तो पाप होने से बचना, यही कृष्ण कहते हैं। मैं तुम्हें पापों से, उत्पन्न दुख से बचा दूंगा, मुक्त कर दूंगा। तुम क्या करो वो शर्त समझ लो, और शर्त का अर्थ समझ लो। शब्दों से मत चिपट जाना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। कर्म कर, लेकिन तू ना कर। कर्ता भाव से न कर। मुझे सौंप दे, मैं जो कराऊंगा वो कर। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इन सारे श्लोक में एक अर्थ काम, एक शब्द काम का है। वो क्या? समर्पण। और वो ही तुम करते ना। तुम दर्शन कर लेते हो लोथड़े का। इनके पास वक्त थोड़ा सा कम ही है।
और थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो इनके दर्शन। और 1:30 बजे आए कि 12:30 आ जाए, इनको नींद नूंद तो आती नहीं। कर्म ही ऐसे किया, नींद कैसे आएगी। चाइना में कहते हैं जिसने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं ना, उसकी नींद छीन लेते हैं। सोने नहीं देना ऐसे, और परमात्मा इनको सोने नहीं देता। तो बुरे कर्म करने वालों को नींद नहीं आती। परमात्मा भी यही दंड देता है। चाइना वालों ने पता नहीं कहाँ से आविष्कार कर लिया। बड़े समझदार लोग हैं, तभी तो 18 ट्रिलियन डॉलर। और यहाँ 4 के ऊपर अटकी खड़ी है सांस। बड़े समझदार हैं, उन्होंने पहले ही निकाल दिया। इसकी नींद छीन लो हरामखोर के। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा आदमी, भूख बर्दाश्त कर लेगा, पीड़ा बर्दाश्त कर लेगा, कोड़े खा लेगा, प्याज खा लेगा, नफा नुकसान भर देगा, जुर्माना भर देगा, जेल काट लेगा, लेकिन नींद नहीं काट सकता। तो बेसिक चीज उन्होंने जान ली कि नींद छीन लो। और ये संत पुरुष भी तुम्हारी नींद ही छीनते हैं। परमात्मा ने इनकी नींद छीन ली इनके पाप कर्मों के कारण, और ये तुम्हारी नींद छीनते हैं। चैन नहीं आता। ये हरामी कैसे सोए हैं, हाँ, खुराड़े मार मार के सो रहे हैं ये। इनकी नींद भंग करो किसी ने। शायद तुम्हारा मन भर गया होगा। सब प्रकार के तुम्हें आज मैंने पके पकाए मिष्ठान, कड़वे, नमकीन, सब भोजन, चटनी फटनी सब खिला दी है। मुझे इजाजत दे दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। बीच में मिल जाया करो। जब मैं गाता हूँ मैं भी मस्त होता हूँ उसमें, और तुम भी इस आवाज़ के साथ एकाकार हो जाया करो। जहाँ से आवाज़ आती है उस उद्गम स्रोत पे तुम भी पहुँच जाओगे। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे ना हे ना हे ना हे ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
धन्यवाद।